अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अयान अली और इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फता ओडो। आइए तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। अब्दुल फता, आप हमें काला बाग के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, आज हम आपको जो है काला बाग के बारे में बताएंगे। काला बाग जो है उसका नाम इससे क्यों पड़ा काला बाग। और काला बाग तो वैसे तो माजी में भी देखा जाए या हाल में तो इस पर काफ़ी इस नाम पर जो है खासतौर काला बाग डैम के हवाले से तहरीकें भी चली। कोई कहता था काला बाग डैम बने, काला बाग डैम ना बने, तो तहरीकें चली। तो कभी ना कभी इसका नाम जो है ना गूंजता ही रहता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये नाम जो है काला बाग, ये नाम पड़ा क्यों इस पर, और जो है मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ काला बाग वो कौन थे और उसकी शख्सियत के बारे में हम आपको बताएंगे। मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ काला बाग ये 20 जून 1910 को पैदा हुए। आपको पता होगा कि 23 मार्च 1940 में मंटो पार्क में एक करारदाद मंजूर की गई थी, जिसके बाद जो है पाकिस्तान के लिए जो करारदाद मंजूर की गई थी कि हमें एक अलग वतन चाहिए। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने अपने तंजीमी साथियों के साथ एक अहम इजलास बुलाया। उस इजलास में कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने ये कहा कि जैसा कि अब हम नया मुल्क बनाने जा रहे हैं, नई मुल्क के बुनियाद रखने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें फ़ंड्स की, हमें चंदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम एक नए मुल्क के लिए तहरीक जो चला रहे हैं वो कारआमद होगी। ज़ाहिर है हमें कुछ पम्पलेट बनाने पड़ेंगे, कुछ ज़ाहिर है से लोगों को दूर दराज के इलाकों में भेजना पड़ेगा, तो इस हवाले से हमारे पास पैसे होने ज़रूरी हैं। तो सब ने उनसे जो तंजीमी जो साथी थे उनसे कहा कि आप इसमें जो है कुछ न कुछ अपना हिस्सा ज़रूर डालें। तो उस में जो है सब ने जो तंजीम अहदेदारान थे, उनके जो सेक्रेटरी था कायद आज़म का, उनके पास अपने हैसियत के मुताबिक जो है चंदा जमा करा। मलक अमीर मोहम्मद खान जो नवाब काला बाग थे वो आखिर में बैठे हुए थे, तो वो उठ के खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि जितने भी तंजीमी अहदेदारों ने चंदा इकट्ठा किया है, जितना भी पैसा बनता है उतना पैसा मैं अपने तरफ से दूंगा। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने देखा कि ये एक नौजवान शख्सियत है और इतनी बड़ी हमें डोनेट कर रहे हैं, तो जो सेक्रेटरी उसके साथ बैठा हुआ था उनसे कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं और ये सीट जो है आप नवाब आप काला बाग मलक अमीर मोहम्मद खान को दें। तो यहाँ से उनकी ऐसे जो है ना वो शुरू होती है। तो मलक अमीर मोहम्मद खान जो नवाब ऑफ काला बाग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि काला बाग जो है इसका नाम पड़ा कैसे। ये जो है आपको पता है कि काला बाग दरिया सिंध के करीब है, जब बहता है वहाँ से एक निकलता है तो वहाँ काला बाग का इलाका है। वहाँ पर नवाबों ने जो बरगद के दरख्त थे वहाँ पर एक बड़ा बाग लगाया था। और दरख्त के जो बागात लगे थे, जो दूर जब वो बड़े हुए दरख्त तो दूर से देखा जाता था, तो वो जो दरख्त के दरख्त वो सारे काले नज़र आते थे। तो सब लोग उसको जो है ना काला बाग के नाम से पुकारने लगे कि ये काला बाग है, काला बाग है। तो उसके बाद जो है उसका नाम जो है ना काला बाग पड़ गया। अब 1956 आ गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया और जो मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब काला बाग थे उन्होंने इंतखाबात लड़ा और इंतखाबात में उसको कामयाबी मिली। तो उस वक्त वो मगरबी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे थे, ज़ाहिर थे मशरक़ी पाकिस्तान भी उस वक्त था। तो उसको जब इलेक्शन में कामयाबी मिली तो उस वक्त जो उनको ऑफ़र की गई कि आप जो है आपको मिनिस्ट्री वगैरह दी जाती है, वजारत दी जाती है, आप करें। तो मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब काला बाग ने उनको जवाब दिया कि मैं जो है ये कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि 2% के लोगों के लिए या 2% के जो MPs हैं उनके आगे मैं जवाब देता फिरूँ, या जो अपना जो स्पीकर उसके आगे खड़ा होकर मैं जनाब स्पीकर करूँ। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये वजारत नहीं चाहिए। अगर मैं करूँगा तो अपने हिसाब से करूँगा, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। तो उन्होंने जो ये ऑफ़र जो ठुकरा दी। उसके बाद अयूब खान का दौर आया। तो अयूब खान ने जो है मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ काला बाग को जो है वो गवर्नर बनाने की ऑफ़र की और उन्होंने से कहा कि आपको जो है जो भी आप कहेंगे, जो आपकी शराइत है वो हम मानने के लिए तैयार हैं, आपको जो है आप इस पे करें। तो उन्होंने उनकी शर्तें जो मानी और उसके बाद जो है मलक अमीर मोहम्मद खान जो नवाब ऑफ काला बाग है वो गवर्नर बन गए। गवर्नर बनने के बाद जो है मगरबी पाकिस्तान पंजाब का वो गवर्नर बन गए।
तो उन्होंने पहला जो ऐलान किया वो ये कहा कि मेरे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होगा। उन्होंने पहले ही जो है ना अपनी ये ऐलान कर दिया, और कोई भी उसका अपना जो ख़ानदान का अफराद था वहाँ पर नहीं बढ़ते। आजकल के तो जो गवर्नर बन जाते हैं तो सारा ख़ानदान ही वहाँ जो है गवर्नर हाउस में बैठ जाता है, या वज़ीर आला हाउस में, सदर हाउस में, या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ जाता है। लेकिन उन्होंने इसके दिया। इसके दौर में एक अहम वाक़या भी पेश हुआ था। लाहौर से एक बच्चा अगवा हो गया था, और उन्होंने जो है मलक अमीर मोहम्मद खान जो नवाब ऑफ कालाबाग थे और जो गवर्नर थे, उन्होंने पुलिस अफसरान को बुलाया और उन सब से कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जो बच्चा मुगी हो गया उसको बाज़ियाब करवाया जाए। अगर नहीं करवाया गया तो सख्त जो है ना वो रद्द अमल होगा। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन जो बच्चा अगवा हो गया था वो बाज़ियाब नहीं हो सका। तो मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग और गवर्नर ने ये किया कि एएसपी, डीएसपी, एसएसपी के जो बेटे थे उनको बेटों को जो उठा के अपने कालाबाग जो इलाका था वहाँ पर उनको रख दिया, और उन पुलिस वालों को ये कहा कि जब तक ये बच्चा जो अगवा हो गया है वो बाज़ियाब नहीं होता है तब तक आपके बेटों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिर पुलिस में जो है वो एक तहरक लिया और वो बच्चा जो है वो बाज़ियाब हो गया। अब उसके बाद जो है 1965 की जंग लगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और 1965 की जंग की भी ये बात है कि ये जो है मलक अमीर मोहम्मद खान जो नवाब कालाबाग थे, गवर्नर थे, बेशत गवर्नर की हैसियत से वो खुद सरहद पे गए और उन्होंने फौजियों के लिए अपने हाथ से बनाए हुए जो खाने थे, अपने बनाए हुए जो बिस्किट थे वो सादे वगैरह थे, तो वो जो घर से बनाकर वो उन फौजियों के लिए पेश कर किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो मुहाफिज लड़ रहे हैं इनके पास हम जा रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, इतना और उसमें था। और उन्होंने जब जंग लगी तो उस जंग के दौरान ये भी ऐलान किया कि अगर इस जंग के दौरान किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, किसी ताजिर ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, या किसी ने कोई रेट ज़्यादा लिया तो उसको मैं आने हाथों से लूँगा। तो उसके बाद ये हुआ तो कोई भी बंदा जो ना तो कोई ताजिर था, ना कोई किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, ना ही कोई रेट जो है ज़्यादा जो लिया। उसकी मौत जो है वो 26 नवंबर 1977 को हुई, और उसके बारे में एक मुतनाज़ खबरें भी चल रही थी कि शायद उसको कत्ल किया गया था उसको, लेकिन अभी तक ये जो मामला अभी तक हल नहीं हुआ। तो मलक अमीर मोहम्मद खान जो है 26 नवंबर 1977 को जो जानी वहाँ से वो पहुँच कर गए। तो ये था कालाबाग के बारे में जो मैंने आपको मुख्तसर तौर पर बताया। लेकिन उसके बाद जाने के बाद जो लोगों की राय थी वो यही थी कि मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग अब चले गए हैं, और अब जो है ना तो हमारी कोई पुलिस वाला सुनेगा, ना ही जो है जो रेट वगैरह जो कम मिलते थे, दामों में मिलते थे, अब वो अपनी मनमानी करेंगे ताजिर। और उसके बाद उसकी जो गवर्नर थी, उसकी जो उन्होंने जो हुकूमत तर्ज थी, उसके बाद किसी ने भी ऐसी हुकूमत नहीं की जो मलक अमीर मोहम्मद खान ने नवाब ऑफ कालाबाग ने की। तो ये मुख्तसर तौर पे हमने आपको हिस्ट्री बताया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के बारे में बताएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर हमारा आपका यूट्यूब चैनल पसंद आ गया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल AFO न्यूज़ 786 को न सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह करें। जी अयान अली। अब्दुल फताह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। तब तक के लिए आप देखते रहिए AFO न्यूज़ 786। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।